ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है प्रति सोमवार होने वाले इस प्रवचन प्रोग्राम में। तो आज हम चर्चा करेंगे हरि नाम पे। और हरि नाम के लिए ऐसा कहा गया है कि आज जैसे वो बकरी ईद है ना, तो जिन्होंने आज बकरी ईद मनाई है वो भी अगर हरि का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो भी काफ़ी सारे पापों से छूट जाते हैं। तो हरि नाम में इतनी ताकत है कि जो कुत्ते खाने वाले चांडाल भी होते हैं वो भी हरि नाम से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं हरि नाम करके। तो कुछ श्लोक हैं, जैसे ये पहला श्लोक अपन लेते हैं। कृते पद्याय तो विष्णु त्रेतायाम यज्ञ तो मकाय द्वापर्ये परिचालयायम कलो हरि कीर्तनात्। तो ये श्लोक ये समझा रहा है हमें कि 4 युग हैं। वो तो सबको पता है 4 युग हैं, है ना। चारों युग में सबसे पहला है सतयुग, उसका युग धर्म है तपस्या करना। और भगवान है श्री नारायण, तीर्थ स्थान बद्रीनाथ। लोगों की जो उम्र होती है मनुष्यों की वो होती है 1 लाख साल और अवधि है 17.28 लाख साल सतयुग की। दूसरा युग आता है त्रेता युग, जिसका युग धर्म है यज्ञ करना। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तीर्थ स्थान रामेश्वरम। उम्र मनुष्यों की होती है 10,000 साल, अवधि है 12.96 लाख साल। फिर तीसरा आता है द्वापर युग, युग धर्म है पूजा करना। भगवान श्री कृष्ण हैं, तीर्थ स्थान द्वारिका, उम्र 1000 साल और अवधि है 8.64 लाख साल। और वर्तमान में जो युग चल रहा है वो चल रहा है कलयुग, उसका युग धर्म है केवल हरि नाम करना। भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, जिनकी रथ यात्रा आने वाली है, जिसकी हम तैयारियां कर रहे हैं। तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी है, उम्र 100 साल है और अवधि है 4.32 लाख साल। थोड़ा सा समझेंगे,
जो कलयुग है उसकी अवधि 4.32 लाख साल है और उम्र 100 साल है। 4.32 में और 4.32 जोड़ेंगे तो 8.64 लाख साल हो जाएगी द्वापर युग की अवधि, और एक जीरो उम्र में और बढ़ाते हैं तो 1000 वर्ष उम्र होती है। फिर और 4.32 लाख साल जोड़ते हैं तो 12.96 लाख साल होता है, और 4.32 लाख साल जोड़ेंगे तो सतयुग की अवधि होगी टोटल 17.28 लाख साल, और उम्र में एक एक जीरो बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जो वर्तमान के 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्मली जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री बोलते हैं ना, वो हैं उत्तराखंड के 4 धाम। वो उस एरिया के 4 धाम हैं। वास्तव में 4 धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। ठीक है, और जो सतयुग में युग धर्म था तपस्या करना, क्योंकि उम्र होती थी 1 लाख साल, तो तपस्या कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने हजारों साल तपस्या करी थी ना, एक पांव पे खड़े होके और इस तरीके से, तो उस टाइम पे उम्र इतनी ज्यादा थी कि तपस्या कर सकते हैं। पर अभी तो अपन की उम्र 100 साल है ना। 15-20 साल तो बच्चे से जवान होने में, मतलब मैच्योर होने में चले जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। 15-17 साल के बाद जब समझ में आता है तो 20-25 साल रहते हैं हमारे पास। उसके बाद तो 30 साल मान के चले, फिर बुढ़ापा आ जाता है तो वापस अपन किसी काम के नहीं रहते हैं। तो तपस्या कलयुग में नहीं कर सकते हैं अपन। त्रेता युग में यज्ञ कर सकते हैं। देखो, यज्ञ में जो आहुतियां डलती है ना वो बहुत महंगी आती हैं, और ऐसा कहा गया है कि जो यज्ञ की सामग्री है उसको अगर कुत्ता देख लेता है तो वो यज्ञ की सामग्री खराब हो जाती है। मतलब फिर वो अपन हवन में नहीं डाल सकते उस सामग्री को। तो आजकल तो यज्ञ की सामग्री कहाँ से आती है, कैसे आती है, वही पता नहीं है। कितने ही जानवरों ने, कुत्तों ने उनको देखा होता है। तो यज्ञ करना भी वर्तमान में युग धर्म नहीं है। द्वापर युग का युग धर्म है पूजा करना, मतलब श्री विग्रहों की पूजा करना। पर जैसे हमारे मंदिर में श्री विग्रह की पूजा करते हैं, तो श्री विग्रह की पूजा करने के लिए भी कई सारे नियम हैं जिनका रेगुलर हम पालन नहीं कर सकते हैं। और जैसे एक दिन की राधा दामोदर और इन सब का जो ड्रेस है वो 3 लाख की आती है अपने मंदिर में भी, इस्कॉन मंदिर में, तो इतना अपन खर्चा भी नहीं कर सकते हैं। तो द्वापर युग का जो युग धर्म है पूजा करना, वो भी हमारे लिए मुश्किल है। तो कलयुग में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, अभी सेल चल रही है। सेल सबको पसंद है ना भाई। कुछ कपड़े या कुछ खरीदने जाना है तो सबसे पहले अपन कौन सी दुकान में घुसेंगे? जहां पर सेल चल रही हो, 50% सेल, 40% सेल, 60% सेल। तो कलयुग में हरिनाम, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे अपन भगवान के धाम जा सकते हैं। तो बाकी युगों में तो बहुत मुश्किल है। तो जो बाकी युगों में मुश्किल है वो काम अभी इस युग में केवल हरि नाम से हो जाता है। तो सेल ही चल रही है ना, बहुत आसानी से और सस्ते में निपट जाते हैं अपन। तो कलयुग में सेल चल रही है, और भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं तो हम सबको जगन्नाथपुरी, हम इस जब तक जीवित हैं उस टाइम में एक बार जा आना चाहिए। और फिर इस युग का हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, या श्री कृष्ण शरणम मम भी बोल सकते हैं। पर हर युग का, अब जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो सतयुग का मंत्र है। अभी भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कान पकड़ के बाहर नहीं निकाल देगा, पर उतना फायदा नहीं करेगा जितना हरे कृष्ण महामंत्र करेगा, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कलयुग के लिए लिखा हुआ है हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब एक बार बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता है आजकल भाई, वो खटखट मत कर, वाह, एक बार नहीं, ऐसे ही है ये समझाने के लिए। एक बार बोला समझ में नहीं आया, फिर थोड़ी देर होगी वो लेके टिक टिक करेंगे। मोबाइल में भी ऐसा ही है ना। तो एक बार बोलते हैं हरेर नाम, तो समझ में आया नहीं आया, फिर बोलते हैं भाई हरेर नाम, हरि का नाम लेना है, फिर भी समझ में नहीं आता है, तो तीसरी बार और इस मंत्र में बोला है हरेर नाम एव केवलम
कलो नास्ते नहीं है, नहीं है, नहीं है, गतिर अन्यथा, मतलब और किसी काम में कलयुग के अंदर हरि नाम के अलावा किसी काम करने से हमारी गति नहीं हो पाएगी। इसलिए ये 3-3 बार बोला है, क्योंकि कलयुग में समझ में कम आता है। बहुत बार अपन भगवत गीता की क्लास लेते हैं ना, तो श्लोक बुलवाते हैं, तो यहाँ पर व्यास आसन पे जो बैठे हैं वो 3 बार श्लोक बोलेंगे और फिर प्रभु जी 2-3 बार बोलेंगे, 2-3 बार माता जी बोलेंगे। तो क्यों इतनी बार बोलते हैं? तो याद हो जाना चाहिए। पर वो तो एक लाइन भी याद नहीं होती है, अगले दिन सुबह उठ के बोलेंगे कि भाई कल कौन सा श्लोक था, तो यार पता नहीं यार, था तो सही एक श्लोक। फिर शुरुआत का 1-2 वर्ड याद होगा तो होगा, नहीं तो हरे कृष्णा। तो हमारी बुद्धि कलयुग में बहुत सूक्ष्म, छोटी है, मतलब कम है, इसलिए केवल हरि नाम ही हमको इस युग में लेना है। उसमें भी क्यों हरे कृष्ण महामंत्र लेना है? क्योंकि इति षोडक्षरम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नात परतरम नान्यत सर्वे देशु दुष्यते। अर्थात इस हरे कृष्ण महामंत्र जिसमें 16 नाम और 32 अक्षर हैं, इसका उच्चारण करने से कलयुग के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में डिस्काउंट चल रहा है, बाकी 3 काम करने मुश्किल हैं। और श्लोकों में भी लिखा गया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के सारे कल्मशों को दूर करता है, इसलिए ये महामंत्र कलयुग के लिए सबसे बेस्ट है और वो हमको इसके लिए लेना है। क्लियर? क्यों हरे कृष्ण महामंत्र ही लेना है और कोई क्यों नहीं ले सकते? तो ये इस कारण से ले सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते हरे सर्व जगत निसार। इस कलयुग में भगवान का पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। कैसे है वो अपन आगे समझते हैं। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। देखो अभी जो है वो संक्रांति काल चल रहा है। संक्रांति पता है ना क्या? अभी जनवरी में मकर संक्रांति आती है ना। संक्रांति का मतलब एक मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति 12 होती है टोटल। भाई सूर्य हर राशि में प्रवेश करता है तो वो संक्रांति है उस राशि की। पर अन्य राशियां जो है, अगर सूर्य उन राशियों में प्रवेश कर रहा है तो इतनी महत्वपूर्ण भक्ति के हिसाब से नहीं मानी जाती है। इसलिए भाई महीनों में भी कौन सा महीना सबसे अच्छा माना जाता है? कार्तिक महीना। बाकी महीने भी है ना, बाकी 11 महीने। तो पर मकर संक्रांति क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और वो भक्ति के उद्देश्य से बहुत अच्छा है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। उसी प्रकार से अभी जो संक्रांति चल रही है वो चल रही है, द्वापर युग खत्म हो चुका है और कलयुग शुरू हुआ है। तो द्वापर युग खत्म होके कलयुग शुरू हुआ है, वो संक्रांति है टोटल 10,000 साल, है ना। टोटल अपना कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। 4,32,000 साल में से अभी टोटल गुजरे हैं 5,500 साल लगभग, है ना। और ये जो 10,000 साल जो शुरुआत का युग चल रहा है वो संक्रांति युग चल रहा है, उसमें सेल बहुत ज्यादा है। फिर तो आगे भागवतम में वर्णन हुआ है कि बहुत खराब युग आने वाला है, तो हमको भक्ति करने का मतलब परेशानी, हम इतने हो जाएंगे कि भक्ति का हमको टाइम नहीं मिलेगा या लोग करने नहीं देंगे हमको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में भगवान का पवित्र नाम ले लेना है। और अभी हमारे पास क्योंकि ये 10,000 साल जो शुरुआत के हैं, जिसमें द्वापर युग खत्म हुआ है और कलयुग शुरू हुआ है, वो संक्रांति काल चल रहा है। मतलब एक तरह से नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो सेल चल रही है, तो इस सेल का हमको फायदा उठा लेना है। और जो अभी बाकी 4,500 साल बचे हुए हैं उनमें और कुछ जन्म और लेके हमको यहां से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करना है। नहीं तो बाद में भक्ति कर ही नहीं पाएंगे अपन, लोग बाग इतना अपने को परेशान कर देंगे। ठीक है।
फिर चैतन्य महाप्रभु ने वापस आके एक श्लोक और बोला है कि पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि पृथ्वी पर जितने भी नगर एवं गांव हैं उन सब में मेरे पवित्र नाम का प्रचार होगा। तो अभी प्रचार हो ही रहा है। अब अमेरिका जैसे हिप्पी लोगों का देश, जहां पर लोग राम भगवान, कृष्ण भगवान, सनातन धर्म नहीं जानते थे, आज हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है वो धीरे धीरे सही हो रही है। और उन्होंने जैसा कहा था कि गांव-गांव में अभी भी अपन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसमें जाते हैं तो बहुत सारे गांवों में अपन प्रचार करते हैं और पवित्र नाम का प्रचार हो रहा है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। अब एक कलयुग के 5 लक्षण हैं। देखो क्या हुआ, एक छोटी प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज और भीम, पांडवों को सब जानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो सब जने उनके पास अपनी समस्याएं लेके आते थे। तो भीम ने ऐसा सोचा एक बार कि सब जने डायरेक्ट युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं ना, तो यार युधिष्ठिर महाराज बेचारे परेशान हो जाते होंगे रोज लोगों का समाधान करते करते। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले ऐसा करता हूं, मैं मेरे पास बुला लेता हूं। भाई सुप्रीम कोर्ट में जाना है ना, उसके पहले हाई कोर्ट में निपटा लो, फिर अगर नहीं सॉल्यूशन होता है तो चले जाना सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा बोल के भीम ने कहा कि भाई डायरेक्ट आप युधिष्ठिर महाराज के पास मत जाओ, पहले मेरे पास आओ, फिर मैं अगर समाधान नहीं कर पाता हूं तो फिर आप युधिष्ठिर महाराज के पास चले जाना। तो कुछ लोग आए 5 समस्याएं लेके। पहली समस्या क्या थी कि मेरा बाड़ा खेत को खा गया। अब भीम ने कहा यार ये बड़ी गजब चीज है, मेरा बाड़ा खेत को खा गया। बाड़ा क्या करता है, खेत की रक्षा करता है कि खा जाता है? तो रक्षा करता है, तो वो तो खा गया खेत को। तो भीम को समझ में नहीं आया, भाई ये नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा आया कि जिस जग से गिलास भर रहा था, गिलास सारे भर गए पर वापस उन गिलासों से जग भरा ना, तो जग नहीं भर पाया। तो वो भी और लगता है, भाई एक जग में से मान लो 5 गिलास पानी भर गया, तो 5 गिलासों को जग में खाली करेंगे तो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए। फिर तीसरा, हाथी को सुई के छेद से निकालते हुए हाथी निकल गया पर पूंछ अटक गई, तो वो भी अजीब लगा। फिर हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया और खुद ही अपने बछड़े को खा गई। और 5वां प्रॉब्लम था, पड़ोसी धागे से पहाड़ों को हिला हिला के चकनाचूर कर रहा है। अब भीम ने कहा भाई ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। कल भीम एकादशी है ना, बोलते हैं भीम 11। तो भीम ने कहा भाई मेरे पास इन 5 सवालों का जवाब नहीं है। ऐसा करते हैं, अपन युधिष्ठिर महाराज के पास चलते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट तो सुलझा नहीं पाया गुत्थी को। तो वो गए युधिष्ठिर महाराज के पास। अब युधिष्ठिर महाराज, ये कलयुग के 5 लक्षण युधिष्ठिर महाराज ने जब 5 चीजें सुनी, तो युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा कि ये जो है ये 5 कलयुग के लक्षण हैं। अब पहला लक्षण क्या है, मेरा बाड़ा खेत को खा गया। मतलब जो रक्षक होंगे वो ही भक्षक बनेंगे। जैसे हमारे रक्षक कौन है, पुलिस वाले और ये। पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी सबसे पहले उनको पैसा दो। भाई प्रॉब्लम सोल्व करना तो दूर की बात है, कोई पुलिस वाले तो है तो नहीं है। तो पुलिस वाले जो रक्षक हैं हमारे, वो सबसे बड़े भक्षक हो गए अभी। या फिर सरकारें जो है वो हमारी रक्षा करने के लिए है, पर दुनिया भर का हमारे पे टैक्स लगा दिया है। जितना हम कमाते नहीं उतना तो टैक्स दे देते हैं। भाई सैलरी पे ऑलरेडी अपन टैक्स दे चुके हैं, फिर अपन नमक खरीदने जाएंगे तो टैक्स दो, कोलगेट खरीदने जाएंगे तो टैक्स दो, दाल खरीदने जाएंगे तो टैक्स दो। पर क्यों टैक्स देना भाई, सैलरी ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं ना उसमें से इनकम टैक्स, तो फिर और क्यों टैक्स लेना है? पर हर चीज पे टैक्स है। फिर टोल नाका क्रॉस करो तो टैक्स है। तो जो लोग हमारे रक्षण के लिए हैं वो लोग हमारा भक्षण करेंगे। ये पहला कलयुग का लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण है, जिस जग से गिलास भर रहा था, गिलास भर गए और वापस गिलास से पानी डाला तो जग नहीं भर पाया। माता पिता ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, पर जब माता पिता बूढ़े हुए तब बच्चे उनको पालेंगे पोसेंगे नहीं। वो क्या कहेंगे, भाई वहां पर एक वृद्धाश्रम है वो बहुत बढ़िया है, हम आपको होली दिवाली चरण स्पर्श करने आएंगे, बाकी आप प्रेम से वहां रहो, वहां मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो
जग ने गिलासों को भरा, पर जब गिलासों को वापस जग भरने की बारी आई तब गिलासों ने हरे कृष्ण बोल दिया कि अब नहीं हो पाएगा भाई। तो माता पिताओं ने बच्चों को बड़ा किया, पर जब बच्चों का टाइम आया माता पिता की सेवा करने का तो उन्होंने मना कर दिया। वो दूसरा लक्षण है कलयुग का। फिर हाथी को सुई के छेद से निकालते हुए हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई। मतलब बड़े बड़े जो चोर उचक्के होंगे वो सब तो आराम से घूमेंगे, कौन? राजनेता भाई। और अभी जो मोदी जी का ये जो बना पूरा कमिटी मंत्रिमंडल, उसमें 50% से ऊपर राजनेताओं के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बराबर भाई। अपन को बोले कि भाई राजनीति में जाओ प्रभु जी, आप खड़े हो जाओ, कल अगली बार यहाँ खड़े हो जाना, तो अपन जाए, अरे ये अपना काम थोड़ी है, तो डाकुओं का बड़े जो यूं गंदा काम, मतलब बदमाशी टाइप के लोगों का काम है, अपना काम नहीं है। तो वो लोग सब जो है राजनेता, जो मेन जिनके कारण प्रॉब्लम है, वो सब तो ऐसे ही घूम रहे हैं। और जो छोटे मोटे हैं जिन्होंने वो गले में से चेन छीन ली ने, वो भी गलत ही है, ऐसा नहीं है कि उन सबको छोड़ दो ने उनको पकड़ लो। पर पुलिस वाले छोटे मोटे चोर उचक्कों को पकड़ेंगे। बड़े राजनेता ये सब जो वो कौन सी एयरलाइन का मालिक भाग गया, हाँ विजय माल्या, इन सबको कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो करोड़ों रुपए लेके भाग गया। पर जो छोटे मोटे चोर उचक्के हैं, ये इसने इसके जेब से 2000 रुपए चुरा लिए ने, 5000 रुपए चुरा लिए, उन सबको पकड़ेंगे तो हाथी सारे निकल जाते हैं पर पूंछ अटक जाती है। और चौथा है, हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया और खुद ही उसको खा गई। तो माताएं जो हैं वो अपने बच्चों का गर्भपात करवाएंगी, अबॉर्शन करवाएंगी। होता है, माताएं स्त्रियां अपने बच्चों को गिरवा देती हैं। तो अब भाई भीम ने कहा यार कलयुग में सब गड़बड़ गड़बड़ी है कि कुछ अच्छा भी हो रहा है इसमें, ये तो ज्यादा ही तकलीफ वाली है बात है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, पांचवा जो चीज है वो इस कलयुग के अंदर अच्छी है कि पड़ोसी धागे से पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा है। क्या कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र बोलो, अपने हजारों लाखों पाप दूर हो जाएंगे। भाई भाई बहुत सारे श्लोकों में आता है ना कि भाई गंगा स्नान करो, आपके पिछले जन्मों हजारों लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही श्लोकों में भी आता है कि भगवान का एक नाम, भाई अजामिल ने खाली एक नारायणी तो बोला था तो भी वो पापों से दूर हो गया ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पांचवा जो कारण है वो इस कलयुग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने दिया। तो जब एक हरे कृष्ण महामंत्र इतने सारे पापों को धो देता है, तो फिर रोज अपने को 16 माला करने की क्या जरूरत पड़ रही है भाई? 2-5 कर लो मालाएं या 2-5 नाम लो, फिर क्यों जरूरत पड़ रही है? रोज रोज क्यों माला करनी है? हाँ तो मैंने भी एक ये प्रश्न पूछा था कि भाई जब एक नाम से इतने सारे पाप धुल जा रहे हैं तो दिन की 2-5 मालाएं कर लो, बस जिंदगी भर के सारे पाप पुराने जन्मों के धुल गए, तो फिर और क्यों मालाएं करने की रोज? तो 3 कारण हैं जिसके कारण हमको रेगुलर माला करनी पड़ती है। पहला कारण है, आज के पहले जो अपन ने पाप किए हुए हैं वो सब तो धुल गए, पर अंदर जो मशीन लगी हुई है और पाप करने की, उस मशीन को बंद कौन करेगा? वो तो चालू है ना। भाई मान लो कि कल प्रभु जी ने मर्सिडीज खरीद ली, अब अपन सबको कितनी खुशी होगी, जितने निकट संबंधी हैं, खुशी होगी ना, अलग टाइप की आग लग जाएगी अंदर, बाप रे इनके पास मर्सिडीज कहां से आ गई है। भाई यहां पर मान लो 10 गली दूर एक व्यक्ति कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहा है, अपने को कोई फर्क पड़ता है क्या? वो रहने दो प्रभु, डिस्टर्ब होता है, सब जने वही देख रहे हैं आपको कि क्या कर रहे हो। तो अपन मान लो कोई बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं 10 गली दूर, कोई किसी ने खरीदी, कोई फर्क पड़ता है अपने को? कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ने खरीदी होगी, रोज हजारों गाड़ियां बिकती है। पर मान लो अपने सगे संबंधी मामा का लड़का मान लो गाड़ी खरीद लाया, फिर तो तकलीफ हो रही है। मतलब यूं तो बड़ी खुशी हो रही है, पर जो आग लगती है वो मात्सर्य भाव है। तो इस प्रकार के भाव, मशीन तो चालू है ना अंदर, ऐसा तो है नहीं कि आज अपन ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो कल से भले कोई कुछ भी करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो पड़ रहा है।
तो वो जो मशीन अंदर चालू है उसको बंद करने के लिए रेगुलर हमको हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी है। क्लियर? दूसरा कारण है वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध हरे कृष्ण महामंत्र एक बार लेने से दूर नहीं होते। श्लोकों में इस तरीके से लिखा गया है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि लिखा है। अहम त्वाम सर्व अपराधों से मुक्त कर दूंगा या सारे वैष्णव अपराधों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान नहीं बोल रहे। तो जो हमने वैष्णव अपराध किए हुए हैं उनको मिटाने के लिए हमको रेगुलर माला करनी है, क्योंकि वैष्णव अपराध भी हम रेगुलर जाने अनजाने करते हैं। और तीसरा और मेन कारण है जिसके कारण हमको रेगुलर माला करनी है, वो है भगवान के प्रति प्रेम अभी तक हमको जागृत नहीं हुआ है। इतना प्रेम नहीं हुआ है कि हम वैकुंठ लोक जा सकें। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर हम सब अपने खुद के साथ ईमानदार हैं कि मैं कितने भले, मैं यहाँ बैठ के कितना भी होशियार बन रहा हूँ आपके सामने, पर मुझे तो पता है ना कि मैं कितने पानी में हूँ, बराबर। तो मुझे पता है कि अभी इतना मेरे को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है भगवान के प्रति कि मैं वैकुंठ लोक जा सकूं। इसलिए मुझे हमेशा 24 घंटे स्मार्तव्यम सततम विष्णु विस्मार्तव्यम न जातोचित, हमेशा मुझे 24 घंटे भगवान का नाम लेना है ताकि मेरे को वैकुंठ लोक जाने के लिए भगवान से प्रेम हो सके। जितना प्रेम चाहिए अभी तो मेरे को उतना नहीं हुआ है, बराबर। तो और मेरे को माला करने की जरूरत है, तो प्रेम बढ़ेगा और इस लेवल पे बढ़ा कि वैकुंठ लोक जा सकूं, तो फिर मैं भगवान की कृपा होगी तो मैं वैकुंठ लोक जा पाऊंगा, वरना चल रहा है यहां पर। तो ये क्लियर हुआ 5 कलयुग के लक्षण है। 5वां लक्षण जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे पिछले हजारों लाखों पाप कर्म एक महामंत्र से दूर हो जाएंगे, इसलिए ये कलयुग डिस्काउंट चल रहा है और सेल चल रही है। इसके लिए ये कलयुग महत्वपूर्ण है। और हम माला रेगुलर क्यों करनी है? क्योंकि उसके 3 कारण है। पहला, हमारी मशीन बंद नहीं हो रही है। दूसरा, वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध खत्म नहीं हो रहे। और तीसरा है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है। इन तीनों को बढ़ाने के लिए हमको रेगुलर माला करनी है, भगवान का नाम लेना है। ठीक है। अब आता है सुबुद्धि राय और चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसंग है, जिसमें सुबुद्धि राय जो थे वो चैतन्य महाप्रभु को जानते थे। तो सुबुद्धि राय, जो चैतन्य महाप्रभु वाला टाइम था ना, उस टाइम पे मुगलों का शासन था, मतलब मुसलमान लोगों का शासन था। तो ये और हुसैन शाह करके एक और इनका कलीग था सुबुद्धि राय का, वो दोनों किसी राजा के अंडर में काम करते थे। पर वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चीजें सच बोली जिसके कारण हुसैन शाह को बहुत सारे कोड़े पड़ गए। अब वो हुसैन शाह तो चिढ़ गया कि यार मेरे को इतने सारे कोड़े इसके कारण पड़े। तो जो हुसैन शाह की पत्नी थी उसने कहा कि इसको मार दो, आज बकरा ईद है ना, उसको निपटा दो। पर हुसैन शाह ने कहा नहीं भैया, ऐसा तो नहीं कर सकते, राजा पकड़ लेगा और मेरे को दंडित करेगा। तो उसकी पत्नी ने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ करो कि वो अपने धर्म से गिर जाए। तो पहले ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके ऊपर मुस्लिम ने कुछ डाल दिया, पानी छिड़क दिया, उसके घर का खाना खिला दिया, तो ऐसा कुछ कर दिया तो उससे ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो हुसैन शाह ने सुबुद्धि राय के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिससे सुबुद्धि राय को ब्राह्मण जाति से निष्कासित कर दिया। तो सुबुद्धि राय चैतन्य महाप्रभु के पास गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई और कहीं जाके आए हो तो औरों ने कुछ बोला क्या? तो कहे हाँ बोला, पर प्रायश्चित के उन्होंने ऐसे तरीके समझाए, सोने की 108 गायें दान में दे दो या नंगे पांव वहां चल के चले जाओ, तो वो सब तो भैया मेरे से नहीं हो रहा है। तो आप कोई व्यवस्थित कलयुग के हिसाब से कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बच जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरण काले। सुबह अपन शिक्षाष्टकम बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निज नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने अपनी सारी शक्ति नाम के अंदर भर दी है, जिसका तुम नियमित पालन करोगे, नियमित उसका गान करोगे तो कोई स्मरण और
हर समय स्मरण करो, काल देखने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम हर समय आप मेरे नाम का स्मरण करो जिसमें मैंने अपनी शक्ति भर दी है, तो आप अपने इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा सुबुद्धि राय ने किया। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमको इस प्रकार, जो हम धर्म से अगर भ्रष्ट भी हो जाते हैं तो उन सब से भी हमको निजात दिलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नींद आती है थोड़ी, वैसा ढीलापन लगता है, तो एक ना मंत्र बोलने से वापस आ जाता है ना अपन अपनी उसमें। तो एक मंत्र जब इतना वो कर सकता है तो रेगुलर मंत्र बोलने से कितना फर्क पड़ जाएगा वो हमको देख लेना है। फिर प्रभुपाद जी ने हिप्पी लोगों को भी हरि नाम की, भाई हिप्पी लोगों को क्या पता है कि कौन कृष्ण है ना कौन राधा है और रामचंद्र जी कौन है, कुछ पता नहीं था उनको। पर और जाते ही अगर प्रभुपाद जी कहते कि भाई तुमको ये 4 नियमों का पालन करना है, तो कोई हिप्पी आता? हिप्पी को बोलो कि भाई व्याभिचार नहीं करना है तो वो तो पूरे दिन वही कर रहे हैं। नशा नहीं करना है तो हिप्पी बना ही इसलिए कि वो नशा करता है। मांसाहार नहीं करना है तो वहां तो मांस ऐसे सब्जी की तरह रोज मांस ही खाना है, मतलब उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि भिंडी है कि मुर्गी है। और नशा जुआ भी उनको वही करना है। तो 4 अगर नियम सबसे पहले प्रभुपाद जी उनको बता देते तो वो तो पहले ही मना कर देते कि भैया आप तो निकलो अगली फ्लाइट से वापस जहां से आए हो। तो प्रभुपाद जी ने पहले हरे कृष्ण महामंत्र किया, उन्हीं का जप करते थे वहां गार्डन में बैठ के, वहां जो, और वो गार्डन में बैठ के पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके और कीर्तन करके उन्होंने हिप्पी लोगों को इकट्ठा किया। फिर उनको धीरे धीरे प्रसाद खिलवाया और प्रसाद खिलाने के साथ साथ उनको प्रवचन दिया, जिसके कारण हिप्पी लोग आज जो भी भक्ति कर रहे हैं और शायद हमारे से भी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। कितने ही जो हमारे लगभग सब गुरु महाराज और सब हैं वो तो फॉरेनर्स ही हैं। तो उन सबको सुधारा भगवान प्रभुपाद जी ने भगवान के नाम के द्वारा। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेक्चर देने के लिए भी कहते थे कि भाई आज मान लो सब सीनियर डिवोटीज ने मेरे को यहाँ बिठाया है तो देखेंगे ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को बिठाते थे और बोलते थे कि हाँ भाई चलो प्रवचन दो। तो एक शिष्य को बिठाया तो शिष्य ने कहा कि भगवान का नाम के अंदर भगवान बैठे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा कैसा, अंदर कहाँ बैठे हुए हैं? उत्तर में बैठे हैं, दक्षिण में बैठे हैं, पूरब में बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं, क में बैठे हैं, नीचे जो मात्रा आ रही है उसमें बैठे हैं, कर्ण में बैठे हैं, किस में बैठे हैं? तो वो शिष्य कुछ बोल नहीं सका। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, नाम के अंदर बैठे नहीं है, नाम ही कृष्ण है। भाई नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उनमें कैसा होता है कि भाई वो लाश जा रही है, किसकी है? उसका नाम तो अमरनाथ है भाई साहब। तो नाम जो है और वो लाश है ना, तो अमर कहां से हुआ? तो फर्क है नाम में और व्यक्ति में आजकल सेम नहीं है। अमरनाथ है तो वो तो मर गया, उसकी तो शव यात्रा निकल रही है। और एक एकदम सूगला सा गंदा सा व्यक्ति था, उसका नाम है सुंदरलाल। तो जो नाम है वो व्यक्ति के साथ तो कुछ मेल हो ही नहीं रहा है। पर कृष्ण जो है वो कृष्ण ही खुद है और नाम भी कृष्ण है। तो नाम भी वही है और भगवान भी वही है। तो हमको इसीलिए जो कृष्ण है ऐसा नहीं समझना है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान खुद हमारे साथ अपने नाम के साथ आ रहे हैं। क्लियर? हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने किस तरीके से लाए। फिर आती है प्रहलाद महाराज जो थे, उनके पिताजी तो थे हिरण्यकश्यपु। तो इतने भयंकर राक्षस के यहां प्रहलाद महाराज जैसा भक्त कैसे आ गया? तो उसके लिए एक प्रसंग आता है कि जब हिरण्यकश्यपु पहली बार जंगल में ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए गया तो वहां पर उन्होंने ओम ब्रह्मदेवाय नमः, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र तो नहीं बोलेगा ना, विष्णु तो दुश्मन है उसके, हिरण्यकश्यपु, तो उसने मंत्र बोला ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये मंत्र हिरण्यकश्यपु बोलता था। तो नारद मुनि को ऐसा अभी वर्तमान में कैसा है कि नारद मुनि एक तरह से वो जोक्स की तरह यूज करते हैं, पर नारद मुनि सबसे महान बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। उनको ऐसे
जोक्स की तरह यूज नहीं करना चाहिए। और हमको भी अगर इस टाइप का कोई व्हाट्सएप में ये सब आ रहा है तो उसका मतलब फॉरवर्ड नहीं करें या डिलीट कर दें, या ऐसा करना चाहिए। क्योंकि नारद मुनि बोलते हैं ना कि वो लड़ाने भिड़ाने का काम नारद मुनि करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब उन्होंने देखा कि यार ये हिरण्यकश्यपु इस बार जोरदार तपस्या करने वाला है, तो नारद मुनि और उनके बेस्ट फ्रेंड हैं पर्वत मुनि। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों हिरण्यकश्यपु जहां पर तपस्या करने खड़ा हुआ, वहां पर बाजू में जाके एक पेड़ पे बैठे और उन्होंने बातें करनी शुरू करी कि यार भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमको लाखों जन्मों के पापों से दूर कर देता है। भगवान विष्णु के नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे जो आगे जो मशीन चल रही है उसको बंद कर देता है। अब हिरण्यकश्यपु का दिमाग उधर जाने लगा, यार ये तोते दिमाग खराब कर रहे हैं, विष्णु ये कर देते हैं, न भगवान का नाम ये हो रहा है, न भगवान का नाम वो हो रहा है। न थोड़ी देर सुना सुना सुना, पर जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको भगवान के नाम से बड़ी चिढ़ छूटती है भाई। इसीलिए सब जने भाई, सूरत में 50 लाख की आबादी है, क्यों 100 जने ही बैठे हैं, बाकी उन 50,99,900 जने कहाँ गए? उनको नहीं इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं सुनना है उनको। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भगवान के नाम से बड़ी चिढ़ छूटती है। तो हिरण्यकश्यप को भी चिढ़ छूटी कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, ये भक्ति करने नहीं देंगे, ब्रह्मा जी की वो करने नहीं देंगे मेरे को, तो चिढ़ गया। और वो दोनों नारद मुनि और पर्वत मुनि तोते बन के बैठे हैं, लगे हुए हैं कि यार भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि ऐसा होता है, भगवान के नाम में इतनी ताकत है वैसा होता है। अब वो हिरण्यकश्यप वहां से चला गया कि इस बार कैंसिल करते हैं, नहीं हो पाएगा अपने से तपस्या, कैंसिल। गया वापस घर, क्या विष्णु 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 से नाम से ऐसा होता है, विष्णु के नाम से ऐसा होता है, भगवान के नाम से ऐसा होता है, पर नाम चल रहा है ना। कंस भी एक तरह से हर समय भक्ति करता था, पर उल्टी भक्ति करता था, यार कृष्ण यूं है ना, कृष्ण मार देंगे मेरे को, कृष्ण ये कर देगा, पर दिमाग में तो हर समय कृष्ण चल रहे हैं ना। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु जब वापस घर पे गया तो उनकी पत्नी के पास, क्या नाम, कयाधु के पास जब गए हिरण्यकश्यपु, तो रात को संभोग के समय दिमाग में वही घूम रहा है कि यार हिरण्यकश्यपु का बीज कयाधु के गर्भ में ट्रांसफर हुआ। तो नाम लेते लेते इस प्रकार से बीज ट्रांसफर हुआ कयाधु के गर्भ में, इसलिए उनके यहाँ पर प्रहलाद महाराज जैसा भक्त हुआ। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु के यहाँ भी प्रहलाद महाराज जन्म ले सकते हैं, इतनी ताकत है भगवान के नाम में। क्लियर? अब आता है एक रामायण का प्रसंग है, जिसमें क्या हुआ कि रामायण में ऐसा हो रहा था, जब युद्ध चल रहा था ना, तब युद्ध चलते समय जो सुग्रीव की तरफ के जो सेना और वानर थे ना, वो जैसे ही एक राक्षस को मारते, जय श्री राम, और मार दिया उसको, गदा मार दी बराबर, या बड़ा पत्थर उठाया और उस राक्षस के सिर पे मार दिया, जय श्री राम। अब वो एक जो राक्षस था वो देख के समझ रहा है यार राम के नाम में कुछ ना कुछ ताकत लग रही है, ये क्या, ये जैसे ही कुछ जय श्री राम बोलता है और वो राक्षस को मार देता है और वो मर जाता है फटाक से। तो उस राक्षस ने क्या किया कि अपने पूरे शरीर पे श्री राम श्री राम श्री राम लिख के आ गया। अब जैसे ही वो वानर उसके ऊपर कुछ प्रहार करने का सोचे, यार यहाँ तो राम का नाम लिखा हुआ है, यहाँ नहीं मार सकता, यहाँ भी राम का नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं मार सकता। अभी वो सोचे सोचे जितने वो राक्षस मार देवे उसको। अब ऐसा करते 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 उस राक्षस ने बहुत सेना का संहार कर दिया। अब किसी तरीके से ये खबर पहुंची राम भगवान के पास कि यार ऐसा एक राक्षस है जो आपका नाम लिख के आ गया है और अब वो अपनी बहुत सारी सेना को नष्ट कर चुका है, तो क्या करने का। तो राम भगवान गए भाई विभीषण के पास कि भाई क्या करना है बताओ। अब विभीषण ने कहा कि भाई आप खुद भगवान हो, मैं क्या बताऊंगा आपको। पर तो भी भाई अर्जुन कोई वैसा थोड़ी था कि उसको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा किसके लिए दी, भगवत गीता किसके लिए सुनाई,
हम लोगों के लिए सुनाई ना। अर्जुन तो वैसे ही, क्यों भाई अर्जुन को वहां पर साइड में महल में बिठा के भाई आजा कल शाम को आ जाना 4:45 कल अपन यहाँ पर 45 मिनट प्रवचन करेंगे, उसमें मैं तेरे को भगवत गीता सिखा दूंगा। नहीं, युद्ध के समय, अभी युद्ध की परिस्थिति है ना हमारी भाई, ये सामने इस घर में ऊपर जहां लाइट जल रही है उसको अपन जानते हैं, उससे कोई तकलीफ थोड़ी है अपने को। अपने को तकलीफ किससे? अपने सगे संबंधियों से ही तकलीफ है ना। वो सब जलते हैं, चिढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को हमको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, ये सब करना है। तो जो कोई भी प्रॉब्लम है हमारे को, हमारे सगे संबंधियों के कारण है। और उन सगे संबंधियों के चारों तरफ घिरे हुए थे अर्जुन। इसलिए उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी परिस्थिति में भगवत गीता सुनाई जिस परिस्थिति में हम हैं। हम भी सगे संबंधियों से ही खुश हैं या परेशान हैं, जो भी हैं भाई। जो अर्जुन की साइड थे उनसे अर्जुन खुश थे, जो अपोजिट साइड से उनसे अर्जुन दुखी थे। तो हमको भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने सगे संबंधियों के कारण है। तो यहां पर भी वही था कि यार राम का नाम लिख के आ गया है और अब करना क्या है। तो विभीषण ने कहा कि भले आप मेरे को निमित्त बना रहे हो, पर तो भी मैं आपको बताता हूं कि इसकी जिह्वा पे और हृदय में आपका नाम नहीं है। ठीक है, वो राक्षस अपने शरीर पे नाम लिख के लाया था ना, जीभ से थोड़े वो भगवान का नाम ले रहा है। तो भगवान राम ने क्या किया, उसके मुंह से एक तीर मारा जो उसके मुंह से उतर के हृदय में चीरता हुआ बाहर निकल गया और वो राक्षस मर गया। क्योंकि उस तो खाली नाम लिखने मात्र से भी वो राक्षस इतने लोगों को मार सका और अपने जीवन रक्षण कर सका। तो अगर उसकी जीवा और हृदय पे नाम होता तो क्या का क्या हो जाता। तो वो वैसे ही राम भगवान की सेना में होता। तो भगवान नाम का नाम इतना फायदेमंद है जो कि इस प्रसंग में है। और दूसरा तो हमको पता ही है कि राम के नाम से पूरा लंका तक का पुल बना दिया। भाई हनुमान जी ने पत्थर पे भगवान राम का नाम लिखा और यूं ही फेंक दिया, तो फेंका तो वो तो तैरने लग गया। तो जब भगवान राम ने समुद्र देव की से प्रार्थना की थी, तो समुद्र देव ने इनडायरेक्टली भगवान को ऐसा बोला था कि आपके नाम से ये पुल बन जाएगा। पूरी डिटेल नहीं बताई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा सब आपके नाम में इतनी ताकत है जिससे आप लंका तक पहुंच जाओगे, इतना के सूर्यदेव समुद्र देव चला गया है ना। पर जब हनुमान जी को वो चीज समझ में आ गई, जब उन्होंने वो पत्थर पे राम का नाम लिखा और ऐसे ही फेंक दिया, तो वो तो तैर गया। तो इस तरीके से सारे पत्थरों को तैरा दिया और रामेश्वरम तक का पुल बना दिया। फिर भगवान राम ने भी खुद एक पत्थर उठाया और फेंका, तो वो भी तैर रहा है, राम का नाम लिखा हुआ है इसलिए। पर भगवान राम ने एक पत्थर उठाया जिसपे उनका नाम लिखा हुआ नहीं था और फेंक दिया, तो वो डूब गया। तो लोगों ने पूछा कि भाई नाम लिखा हुआ है वो तो तैर रहा है, पर आपने खुद ने फेंका है तो वो क्यों डूब रहा है? तो राम ने कहा कि मैं जिसको फेंक दूंगा वो तो डूब ही जाएगा ना, उसको कौन बचा सकता है। तो इसलिए ये भी एक उसमें प्रसंग आता है कि भाई राम के नाम से पत्थर तैर गए, पर जिसको राम फेंक देंगे उसको कोई नहीं बचा सकता है, इतना राम के नाम में ताकत है। और फिर हमको सबको पता है श्री कृष्ण के नाम द्वारा द्रौपदी महारानी की रक्षा करी थी। प्रसंग सबको पता है, लंबा टाइम भी वैसे कम है। पर जब दुशासन द्रौपदी महारानी की साड़ी खींच रहा था, तब द्रौपदी महारानी ने पहले एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ी और एक हाथ से भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे उस टाइम पे उन्होंने हे गोविंद हे मुरारी इस तरह से बोला था, पर अपन महामंत्र भी बोल सकते हैं। तो अभी भी द्रौपदी महारानी की पूर्ण शरणागति तो थी नहीं, क्योंकि अभी एक हाथ से तो उन्होंने खुद की साड़ी पकड़ रखी है ना कि अभी हाँ मैं खुद भी कुछ बचा सकती हूँ। पर दुशासन ढीला डाला थोड़ी है, वो भी बॉडी बिल्डर है भाई, तो उसने तो साड़ी खींचता रहा। पर फिर द्रौपदी महारानी को समझ में आ गया कि भाई मेरी अपनी ताकत से तो कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर पूरी शरणागति के हिसाब से द्रौपदी महारानी ने दोनों हाथ, जो हो वो होना हो जा होगा, दोनों हाथ ऊपर करके फिर भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो जब द्रौपदी महारानी ने पूरी शरणागति ली तब दुशासन के जो 6 पैक थे वो क्या बन गए? फैमिली पैक बन गए। तो इस प्रकार से द्रौपदी महारानी ने पूरी शरणागति भगवान के प्रति जब करी तब द्रौपदी महारानी बच गई। तो बाद में द्रौपदी महारानी ने पूछा भी था भगवान श्री कृष्ण से कि भाई मैंने आपका पहले नाम लिया तब तो आप आए नहीं और फिर थोड़ी देर में कैसे आ गए? तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि फिजिकली या मैं जो दिव्य भले हूं पर तो भी मैं द्वारका से वहां पर आया ही नहीं था, मेरे नाम ने ही तुम्हारी रक्षा कर ली थी, मेरे नाम में ही इतनी ताकत है कि वो द्रौपदी महारानी की रक्षा कर सके। तो जिस प्रकार से द्रौपदी महारानी ने अपनी रक्षा भगवान का नाम लेके करी उसी प्रकार से हमको भी पूरी शरणागति के साथ भगवान का नाम लेना है ना। बस ये अगला ही है कि हम पूरी शरणागति से भगवान का नाम काफी बार नहीं भी लेते हैं, घंटों हरि नाम का जप कर सकते हैं, पर कभी क्या करते हैं मोबाइल देखते रहेंगे, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब वो कब माला खत्म हो जाएगी ना कब यहाँ जेठालाल पूरा हो जाएगा, वो दोनों साथ साथ खत्म होते हैं, वो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन पहले खत्म हो गया है ना। तो वो दिक्कत आती है हमारे साथ कि ध्यान पूर्वक हम वो काम नहीं करते। कभी अरे यार उससे 10,000 रुपए लेने बाकी थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, तो भी बराबर नहीं है। इस तरीके फिर अपन कहेंगे कि यार मेरे को तो 15 साल हो गए भगवान का नाम लेते लेते, हो तो कुछ रहा ही नहीं है, तो कैसे होएगा? दिमाग तो कहीं और चल रहा है, शरणागति है ही नहीं ना। द्रौपदी महारानी की तरह पूरी शरणागति है ही नहीं हमारे अंदर, तो हम भगवान का नाम ऐसे ही लेते रहेंगे तो कोई खास असर करेगा नहीं, और फिर हम कहेंगे कि यार 15 साल हो गए कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो नहीं होएगा ना। कहां से होएगा? शरणागति तो है ही नहीं। एक वो मशीन आती है ना, वो हरि नाम की मशीन नहीं आती है, वो चालू कर दो तो हरे कृष्णा 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 चलता रहता है। तो उस मशीन में कोई भाव है क्या? कोई भाव नहीं है, उसको क्या शरणागति से लेना देना है ना, कोई मतलब नहीं है ना। तो हमारी भी हालत उस मशीन जैसी रहती है। उस मशीन को थोड़ी वैकुंठ धाम पहुंचाएंगे भगवान, पर जिंदगी भर वो मशीन तो भगवान का नाम तो ले रही है, तो क्यों वो मशीन नहीं जाएगी वैकुंठ लोग? क्योंकि भाव नहीं है उसके अंदर, चेतना ही नहीं है। हमारे अंदर भले चेतना है, भाव है, पर हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। बराबर भगवान के नाम लेते समय हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, तो वो मशीन जैसा ही हुआ ना हमारा भी काम। जैसे वो मशीन 24 घंटे भगवान का नाम लेगी बिना भाव से, उसी तरीके से हम भी बिना भाव के भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारा भी उस मशीन की तरह कोई कुछ नहीं होने वाला है। बराबर। तो घंटों हरि नाम का जप कर सकते हैं, परंतु और किसी भौतिक नाम का जप बोलने का बोले तो बोल सकते हैं क्या? कोका कोला कोका कोला 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 कोका कोला ऐसा बोलो, कितने टाइम बोल सकते हैं? 15-20 मिनट में तो थक जाएंगे यार, ये क्या है कोका कोला है। तो ऐसा एक बार प्रभुपाद जी ने भी वो रील आती है ना, उसमें प्रभुपाद जी की भी रील है कि आप घंटों तक कोका कोला बोल के जप नहीं कर सकते हो। आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 16 माला करते हैं तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कि बोर नहीं होते कि यार ये क्या, इसकी जगह 16 माला कोका कोला की करें तो कर ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरे भौतिक नाम का जप करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना है। और हम जितनी भी सेवाएं करते हैं, जितने भी आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, उन सारे आध्यात्मिक कार्यों का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरीके से भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। अगर पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उद्देश्य ये है कि हमारी माला अच्छी होनी चाहिए। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो उद्देश्य ये है कि हमारी माला अच्छी होनी चाहिए। कीर्तन कर रहे हैं तो उद्देश्य यही है कि हमारी माला अच्छी होनी चाहिए। प्रवचन सुन रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि माला अच्छी होनी चाहिए। भोग बना रहे हैं, भोग वितरण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे द्वारा की गई सभी आध्यात्मिक सेवाओं का एक ही उद्देश्य है, हमारी रुचि बढ़ाना भगवान के नाम में। कीर्तन करें, प्रवचन करें, भोग बनाएं, प्रसाद वितरण करें, पुस्तक वितरण करें, भगवत गीता और भागवतम पढ़ना, श्री विग्रह की सेवा करना, हर एक का उद्देश्य एक ही है, भगवान के प्रति हमारे को नाम में रुचि बढ़नी चाहिए। भाई ऐसा ही बोलते हैं ना कि भाई और अन्य सब सेवाएं जो भी कुछ कर रहे हैं उसका परसेंटेज
कुछ 0.1 या 1-2% है, बाकी 97-98% हमारा उद्देश्य है हमारी माला अच्छी होनी चाहिए। जितनी साधना अच्छी होगी ऑटोमेटिकली ये सारे काम अच्छे होने लगेंगे। टाइम है ना वो 15-1 मिनट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के टाइम पे एक शिष्यों ने उनकी शिकायत करी कि यार एक जो शिष्य है ना वो पूरे दिन माला ही करता रहता है, दूसरा कोई काम करता ही नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ऐसा कहा कि ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया उन्होंने कि जो हमारे आश्रम में आएगा और 24 घंटे भगवान का नाम लेगा उसके लिए खाना पीना रहना सोना सब कुछ फ्री, बराबर। तो ऐसे 5-25 जने आए, कोई 2 दिन टिका, कोई 4 दिन टिका, कोई 1 दिन टिका, कोई 1 घंटे में चला गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अपने शिष्यों को कहा कि हम ये जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा काम कर ही इसीलिए रहे हैं कि भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़नी चाहिए। तो वो जो कर रहा है उसको करने दो, हमारा उद्देश्य यही है कि वो जो कर रहा है वो हम उस तक पहुंच सकें। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि लक्ष्य भी नाम है और रास्ता भी नाम है। हमको क्या प्राप्त करना है? भगवान का नाम प्राप्त करना है। और किसके थ्रू प्राप्त करना है? भगवान के नाम से ही भगवान का नाम प्राप्त करना है। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ही हमको हरे कृष्ण प्राप्त होने हैं। लक्ष्य है हमारा नाम और रास्ता भी है हमारा नाम। नाम ही लक्ष्य है और रास्ता भी लक्ष्य है। नाम लेते रहेंगे तभी नाम मिलेगा, यही विधि है। बिना ध्यान के जप करते हैं, वो मोबाइल देख रहे हैं वो प्रभु जी, बराबर ध्यान उधर है और काम कुछ और चल रहा है, तो फिर कहां से उनकी प्रगति होगी? फिर लोग गलत उच्चारण के साथ जल्दी जल्दी जप करते हैं, हरे कृष्ण राम 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 राम। अरे भाई कहां जाना है ऐसे? हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, हरे 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 कृष्ण राम 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 राम। अरे भाई ऐसे तो हो तो भी नहीं कुछ हो पाएगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्लियर बोलेंगे तो ही भगवान हम पे कृपा करेंगे। शताब्दी की तरह गाड़ी चलाएंगे तो नाम उच्चारण में गड़बड़ हो जाएगी और वो हमको वो प्राप्ति नहीं होगी जो हम करना चाहते हैं। फिर माला की थैली में हाथ डालते हैं तब ऐसा लगता है कि यार ये तो सांप की थैली में, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं, कब इसमें से हाथ निकले तो शांति होवे। 17वीं माला कितने बार करते हैं हम लोग? 16 होवे तो इंतजार करते हैं बस ये 16 कब खत्म होवे जो ये शांति हुई, बराबर। और माला साइड में रखी, फिर तुम माला अलग और हम अलग, अगले दिन सुबह मिलेंगे अपन, बराबर। 17वीं माला करने की अभी तक हमको तो इच्छा, मेरे को तो पहले होती थी शुरू में जब नया था तब 25-25 मालाएं कर देता था भगवान के सामने। अब तो 16 माला हो रही है। 17वीं कभी कभी इच्छा होती है पर नॉर्मली तो नहीं होती है, तो वो भी कमी है अपन में। तो माला की थैली में हाथ डालना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा लगता है। सुबह जब पहली माला शुरू होती है तब वो भी तकलीफ है। फिर कीर्तन कराते समय लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, बराबर। बैठे हैं लोग बाग मंदिरों में, यहाँ तो सब भक्त हैं इसलिए दिक्कत नहीं है, पर मंदिर में हाँ अपने धुन में हाँ उससे वो लेना है, उससे ये लेना है, वहां जाना है, वो करना है, ये करना, उसी में चलते रहते हैं लोग बाग। कब कीर्तन पूरा हो जाता है, प्रवचन खत्म हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये भी एक दिक्कत है। फिर एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि मेरा मन नहीं लगता है माला करने में, हमारी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मन का करना क्या है भाई? बोलना है मुंह से और कान से सुनना है, इसमें मन बीच में ही कहां आ रहा है ना? तो प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट हियर 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 देन ऑल विल बी क्लियर, क्लियर एंड क्लियर। तो बस बोलना है और सुनना है, तो मन की जरूरत कहां पड़ रही है? पर मन क्या करता है? टीवी दिखाता है हमारे को, है ना। अपन जैसे ही माला करना शुरू करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, और अचानक ध्यान आता है यार उस दिन उसने मेरे को कितना खराब बोला था, बराबर। वो जैसे ही वो याद आया अपने को और फटाक से वो एपिसोड हमारे दिमाग में चालू हो जाता है, बराबर। हाँ उस दिन तो ऐसा हुआ था, इधर माला चल रही है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, और उधर पूरा एपिसोड चल रहा है दिमाग में। टीवी दिखा रहा है ना मन, भूत भविष्य और वर्तमान, या फिर हम कुछ खरीदेंगे उसकी टीवी चालू हो जाएगी, उसका एपिसोड चालू हो जाएगा, बस वो टीवी वो एपिसोड हमारे दिमाग में चलता रहेगा और इधर हमारी माला चलती रहेगी। कब माला खत्म हो गई वो एपिसोड तो चले ही जा रहा है,
हाँ फिर मैं वो मकान बड़ा बनाऊंगा, उसमें 2 कमरे इधर रखूंगा, 1 कमरा उधर, वो ऊपर, नीचे गाड़ी खड़ी रहेगी, इसमें वैसे करूंगा, वो करूंगा। सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे और माला खत्म हो जाएगी। तो मन जो करता है, ये मन जो है हमारे को वो एक फटाक से एक एपिसोड दिखाना शुरू कर देगा और वो एपिसोड हम देखते जाएंगे और माला का टाइम पूरा हो जाएगा या जब का समय पूरा हो जाएगा तो माला ऐसी करेंगे तो भी मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे नाम में इतनी रुचि होनी चाहिए कि स्वयं भगवान कृष्ण आकर बोले कि भाई अब तो मेरा नाम लेना छोड़ दो, तो भी हमको उनसे माफी मांगते हुए कहना पड़ेगा कि कुछ भी सजा दे दो, पर ऐसा अगर लगता है कि ये बोल दे तो भी मजा आ जाएगा, पर ऐसी रुचि भगवान, हम तो ऐसा सोच रहे हैं ना कि भगवान बोल दे बस हो गया, आ जाना है तुम्हारे को वैकुंठ लोग, तो भगवान तो बोल नहीं रहे अभी तक, तो ऐसा तो अभी तो हम जा नहीं पाएंगे वैकुंठ लोग, पर ऐसा हमको लगता है कि ऐसा कोई बोल देवे, पर अभी हमारी इतनी रुचि नहीं है, थोड़ी कम है। थोड़ा सा स्पीड में करता हूं नहीं तो फिर टाइम ओवर हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य आत्म तत्व प्रभु जो एक ज्योतिषी भी थे, तो एक प्रभुपाद जी का शिष्य उनके पास गया और बोला कि भाई आप ज्योतिषी हो तो मुझे बताओ कि क्या क्या होगा, मैं कहीं ब्रह्मचारी हूं तो बाद में शादी तो नहीं कर लूंगा, या मैं पतित तो नहीं हो जाऊंगा, या माला कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आत्म तत्व प्रभु ने ऐसा बोला कि पहले तुम माला करना बंद करो फिर मैं बताऊंगा। तो अगर हम लोग रेगुलर भगवान का नाम लेते हैं तो ये सारे जो अपने ज्योतिष वाले जो हिसाब किताब है ना, शनि की 7.5 चल रही है ना, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो सब हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे। व्यवस्थित माला करते हुए ज्योतिषी को दिखाने का कोई फायदा नहीं है, ज्योतिष हमारे ऊपर काम नहीं करेगा अगर व्यवस्थित हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑल दैट विच इज ग्रेट इज नॉट चीप एंड ऑल दैट विच इज चीप इज नॉट ग्रेट, मतलब जो चीजें महान होती हैं वो सस्ती नहीं होती है और जो सस्ती चीजें होती है वो महान नहीं होती है। इसीलिए हरि नाम भी इतना सस्ता नहीं है, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा आसानी से। भाई 10वीं पास किए बिना किराने की दुकान वाला नौकरी पे नहीं रखता है अपने को, तो इसमें तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना कि व्यवस्थित भगवान का नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो वो वैकुंठ लोग अपने को आएंगे, नहीं तो वहां बिगाड़ेंगे अपन लोगों को। वैकुंठ लोक में जाके उन सबको अपन उल्टा पुल्टा सिखाएंगे तो वो सब भी आएंगे ना, हम तो आना ही है वापस। इसलिए भगवान ने माया देवी को एज ए फिल्टर रखा हुआ है पृथ्वी पे भौतिक जगत में, कि हल्का फुल्का आदमी जो मेरे प्रति पूरा शरणागत नहीं है द्रौपदी महारानी की तरह, वो ऊपर अगर वैकुंठ लोक में आ गया तो सबको बिगाड़ेगा और सबको नीचे लेके जाएगा। इसलिए खास ध्यान रखा है कि हर कोई ऊपर नहीं पहुंच जाए, तो वो माया देवी हमको रोकती है। जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक केमिस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मर्क्यूरी और सल्फर एक साथ मिक्स नहीं हो सकते कभी भी। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा, मर्क्यूरी मतलब पारा और सल्फर मतलब वो जो येलो कलर के दाने आते हैं ना, वो उन दोनों को मिक्स करो तो मिक्स आसानी से नहीं होते, बहुत ज्यादा देर तक अगर उनको मिक्स करें तो ही वो मिक्स होंगे। इसी प्रकार से हमारी जो चेतना है और भगवान का नाम है, वो दोनों में कौन सा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है बराबर। हमारी चेतना भगवान का नाम लेने में हमेशा 36 के आंकड़े की तरह अलग रहती है। वो भगवान का नाम लेने में हमारी चेतना को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस 36 के आंकड़े को रेगुलर बनाने के लिए हमेशा हमको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, तो वो 36 का आंकड़ा 33 होएगा, वरना 36 ही बना रहेगा। ठीक है, बस अब थोड़ा सा ही है, क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान भी वापस आ जाता है जेठालाल में से और मन भी सही जगह लग जाता है नाम बोलने से, तो एक नाम में इतना ताकत है। फिर गिरिराज महाराज जो थे वो जुहू इस्कॉन में 14 साल तक प्रेसिडेंट रहे। तो भाई जितना बड़ा मंदिर उतनी बड़ी समस्याएं आती है। तो गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद जी की एक बात याद रखी हुई थी कि हफ्ते में एक दिन 24 घंटे मंदिर में कीर्तन होना चाहिए। तो गिरिराज महाराज ने ये बात सोच के उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर संडे को अपन 24 घंटे का कीर्तन मंदिर में रखेंगे। तो
तो जो भी गिरिराज महाराज के पास अपनी समस्याएं लेके आता था, गिरिराज महाराज ऐसा बोलते थे कि मंडे को हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, पर संडे कीर्तन में जरूर आ जाना। ठीक है, तो ठीक है, वो संडे को आता था कीर्तन में। भाई मान लो मेरे को प्रभु जी के साथ दिक्कत है, उस दिन मेरे को आपने खीर नहीं दी थी ना, मैं देख लूंगा। तो यदि आपको किसी भक्त के साथ नहीं जम रहा है तो कीर्तन के समय उसका हाथ पकड़ लो और 5 मिनट उसका हाथ पकड़ के नाच लो। जितने भी गिले शिकवे हैं उससे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो गिरिराज महाराज संडे को उसको कीर्तन में बुलाते थे, तो 95% लोग मंडे को आते ही नहीं थे। उनका सॉल्यूशन संडे को ही हो जाता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते थे संडे को। और जो भी लगभग उनकी समस्याएं होती थी वो वहां संडे को खत्म हो जाती थी, और मंडे को 95% लोग तो आते ही नहीं थे। तो इस प्रकार से गिरिराज महाराज ने कीर्तन के द्वारा समस्याओं का समाधान किया। फिर अजामिल की कथा सबको पता है कि अजामिल वेश्या को देख के पथभ्रष्ट हुआ, पर उसके सबसे छोटे लड़के का नाम क्योंकि नारायण था, और मृत्यु के समय यमदूत भी आए, पर यमदूतों को जब सामने थे तो उनसे डर के अजामिल ने अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम पुकारा, हे नारायण। पर नारायण असली में भगवान का नाम है। तो उस नारायण नाम से वो तीनों यमदूत चले गए। विष्णु दूतों ने आके उन तीनों यमदूतों को भगा दिया, और उन तीनों यमदूतों ने फिर यमराज से पूछा कि क्या ऐसा है कि कोई भी एक बार अगर भगवान का नाम ले लेगा तो आपके पास हमको उसको लेके नहीं आना है। तो यमराज ने कहा कि हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है एक भी बार तो यमलोक तो उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं ना, मान लो 5 कुत्ते हैं, एक कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है और 4 कुत्तों के गले में नहीं है, तो एसएमसी वाले 5 को ले जाएंगे कि 4 को ले जाएंगे? 4 को ले जाएंगे। 5वें को क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, मतलब वो उसका कोई स्वामी है या वो किसी के है। तो ये जो है तुलसी माला, वो हमारे गले में उस तरीके का पट्टा है। अगर तुलसी माला हमने पहनी है तो यमदूत तो हमको आके ले जा नहीं सकते हैं। बराबर हम भगवान के शरणागत हैं, कुत्ते तो नहीं बोल सकते, खराब लगता है। तो हम भगवान के शरणागत हैं, इसकी ये तुलसी माला निशानी है कि हम भगवान के हैं, है ना। तो इस प्रकार अजामिल भी भगवान के पास उसी समय तो नहीं गया था, कथा अगर आप आगे सुनेंगे। फिर अजामिल बाद में हरिद्वार चला गया, और फिर हरिद्वार में उसने व्यवस्थित भगवान की भक्ति करी, और फिर वहां से वो विष्णुदूत आए और उसको लेके चले गए। तो अच्छा जप करने के लिए देखो, रात को थोड़ा हल्का खाना चाहिए, जल्दी सोने का प्रयास करना चाहिए, सोने से पहले दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि कल सुबह मैं 100% जल्दी उठूंगा और अच्छे से जप करूंगा, तो हम जल्दी उठ पाएंगे। नींद जैसा अगर अनुभव कर रहे हैं तो करताल के साथ कीर्तन करना चाहिए, और तुलसी देवी के सामने हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको सहायता करें कि हमारा मन अगर भटक रहा है तो वापस आ जाए। फिर पवित्र नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको जप में मदद करें। फिर यदि मन इधर उधर जा रहा है तो थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। सही मुद्रा में और सीधे बैठ के जप करना है। नाम का उच्चारण साफ स्वच्छ करना है, और दूसरे शब्दों को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है, और सारे विचारों को, जितने भी हमारे दिमाग में टीवी चल रही है, उन सबको भगवान के नाम पे एकाग्र करना है। और लास्ट स्लाइड है, सुबह जल्दी जप करते समय अगर नींद जैसा हो रहा है तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए, शीर्षासन करना चाहिए, और मन को भूत भविष्य में नहीं जाने देना चाहिए। मन बार बार क्या करना है अगर ऐसा करता है तो उसको लिख लेना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि बार बार अगर ऐसा लगता है ना कि यार आज ये करना है, आज वो करना है, फिर थोड़ी देर हुई यार भूल नहीं जाऊं कहीं मैं, फिर हाँ आज ये करना है, तो उसको लिख लेने का। तो लिख लेंगे तो क्या है कि वो एक बार अपनी हार्ड डिस्क में से क्लियर हो जाएगा, तो वो लिखा हुआ रहेगा, तो हमको याद बार बार नहीं आएगा, और हम आसानी अच्छी तरह से माला कर सकते हैं। मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा जैसे अपनी, अब जैसे वो छोटा बच्चा घूम रहा है यहाँ पर, अगर उसकी माताजी यहाँ सुला देगी वो यहाँ सो जाएगा, उसको खड़ा करके कुछ खिला देगी तो वो खा जाएगा।
अब वो ये सब चेक करते थोड़ी बैठेगा कि यार मुझे जहाँ सुलाया है वो जगह सही है कि नहीं है, मतलब वो खराब जगह तो नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है, जो खिला रहे हैं वो सही है कि नहीं है। माता ने जो खिला दिया वो खा गया, जहां सुलाया वहां सो गया, जहां बिठा दिया वहां बैठ गया। उसी प्रकार से हमको कब कब क्या क्या करना है वो सब लिखा हुआ है भगवत गीता के अंदर। तो भगवत गीता में जो जैसे लिखा हुआ है वो हमको वैसे करना है, वो भगवान का इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे वो बच्चा माता के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत है, उसी प्रकार हमको भगवान के प्रति शरणागत होना है और हरे कृष्णा का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नव योगेंद्र प्रभु महाराज जो हैं, मैं तो नहीं हूं, महाराज का एक डायलॉग है कि इतना जप कर कि हद कर दे और यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो जब ऐसा करना है कि हद कर देनी है ताकि यमराज भी हमारा जो खाता वहां पर चल रहा है उसको खत्म कर दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। सब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने ध्यान से सुना आपने और मुझे झेला, उसके लिए हरे कृष्ण।